अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फ़िर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ आपके अपने चैनल द चिनाब टाइम्स में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बखैर आफ़ियत के साथ होंगे। मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, बिजली की कितनी अहमियत है, बिजली कितनी ज़रूरी है और हमारी वादी यानी वादी चिनाब में बिजली का क्या निज़ाम है, इससे हम आपको बाखबर करवाते रहते हैं। लेकिन आज हम लोगों की खुशी में शरीक होने आए हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक खुश ख़बरी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं मौजूद हूँ इस वक्त ज़िला सदर मुकाम डोडा से करीब 35 या फिर 40 किलोमीटर दूर पंचायत धड़ा 1 के बीचों बीच। और यहाँ पर आज इनॉग्रेशन किया गया एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाया गया। यहाँ के लोगों की देरी ना मांग पूरी हुई है। आज यहाँ के लोग बहुत खुश हैं और इसी खुशी में हमारी टीम भी आज शामिल होने को आई है। लेकिन खुशी दुगनी करने के लिए फ़िलहाल हम यहीं के लोगों से पूछेंगे आखिर क्या महसूस कर रहे हैं और कब से इस मांग को लेकर ये दर की ठोकरें खा रहे थे और मुख्तलिफ़ दरवाज़ों की दस्तक इन्होंने दी। तो हमारे साथ मुकामी कुछ लोग जुड़े हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है फ़ारूक अहमद। फ़ारूक साहब, आखिरकार देरीना मांग थी यहाँ के लोगों की कि हमें ट्रांसफार्मर चाहिए। बिजली का एक बहुत बड़ा मसला जो है दही इलाकों में अक्सर देखने को मिलता है। तो कितना एक बड़ा मसला आपका हल हुआ, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा मसला हल हुआ है, बहुत पहले से ये मांग थी, तो आज ये मसला हल हुआ। हम सरपंच साहब का और पंचायत का शुक्रिया अदा करते हैं और डिपार्टमेंट का बहुत ही शुक्रिया हम अदा करते हैं। हम बहुत ही खुश हैं आज कि ये बहुत पहली पुरानी मांग थी, ये आज पूरी हो गई। हम इन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो कितना खुश है यहाँ के लोग आज और क्या मज़ीद चाहेंगे? ज़िला इंतज़ामिया हो या फिर मुतल्लिका महकमे से क्या उम्मीदें रहेंगी आगे, क्योंकि एक शुरुआत हुई है और आगे क्या आपकी तवक्का रहेगी? जैसी आज शुरुआत हुई, हमें पूरी उम्मीद है आगे भी इससे बड़ी शुरुआत होगी। हम इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक और मुकामी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गुजारिश करूंगा आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले नाम बता दीजिए। मोहम्मद अमीन, आपका शुक्रिया। अमीन साहब, एक देरी ना मांग जिसके लिए यहाँ के लोगों ने हर दरवाज़ा खटखटाया होगा और अक्सर जो लोगों को ख्वाब खरगोश दिखाए जाते हैं और लोग तड़फते हैं इन चीज़ों के लिए, और आज वो वक्त आ गया कि आपकी देरी ना मांग पूरी हो गई, घर रोशन हुए, तारीख़ी दूर हुई। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस हमें अभी 4-5 साल हो गए थे इस मांग के, ट्रांसफार्मर की मांग की। तो आज शुक्रिया करते हैं हम पूरे डिपार्टमेंट का और पंचायत का, सरपंच साहब का। हमारी मांग जो थी 4-5 साल, वो हमारी पूरी हुई। तो आज के बाद इंशाल्लाह जितने भी काम होंगे, हम पंचायत के लोग जितने भी सरपंचान हैं और मेम्बरान हैं, हम और आवाम जो है, हम सब इकट्ठा मिल के हम जितने भी काम है और हम करेंगे इंशाल्लाह रहमान। आगे जितने भी होंगे हम यही काम करेंगे, इकट्ठा हम काम करेंगे मिल के, सब लोग आवाम जितने भी हैं। आप मुकामी हैं तो आप जाहिर सी बात है जानते होंगे जो मुकामी लोगों में किस किस्म की खुशी आप आज महसूस कर रहे हैं? आज हमें वो जो ट्रांसफार्मर हमारा यहाँ पे लगा, इसकी बहुत खुशी है, क्योंकि हमारी जो पावर थी, हमें बहुत तंगी होती थी पावर की, और आज हम बहुत खुश हो गए। हमारी पावर जो आज हो गई, वो हम खुश हैं आज। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से मुकामी लोग जो हैं काफ़ी खुश हैं, और क्यों ना भी हों, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू होता है बिजली का। लोग तरसते हैं दूर दराज इलाकों में बिजली के लिए, और जब घरों की तारीखी दूर होती है, जब हमें शाम को अपने घर में बल्ब चमकता दिखता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सुकून होता है, खुशी मिलती है। हमारे साथ मुतल्लिका महकमा यानी महकमा बिजली के जूनियर इंजीनियर जेई साहब भी मौजूद हैं। इनसे भी मुख्तसर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है सर। जी, थैंक यू सर। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं संतोष कुमार, एज ए फीडर मैनेजर इस धड़ा फीडर पे हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि ये एक बड़ी देरीना डिमांड थी पब्लिक की। आप को मैं जानकारी दूंगा कि जो हमारा 100 kV का ट्रांसफार्मर एग्जिस्टिंग इस धड़ा में था, उस पे हमारा 120 किलोवाट लोड, मतलब ओवरलोड था, जबकि उसकी कैपेसिटी 90 किलोवाट तक की है, 90 भी मैक्सिमम जाती है। तो उस पे एक्सेस लोड था। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़े अच्छे तरीके से उस ट्रांसफार्मर को चला रहे थे।
जल रहा था, बीच बीच में जल रहा था, बट फिर भी उसके मुताबिक जैसे बाकी जगह पे हालात है उसके हिसाब से ये उसी 100 kV पे ये, और ये जो टेल एंडर, ये जो भांडोत का जो एरिया पड़ता है उस ट्रांसफार्मर से 500 मीटर दूर है। और यहाँ के जो ये एरिया पड़ता है, जो ये वार्ड है, इसमें बहुत कम बिजली पहुँचती थी, जो कि इनकी बहुत काफ़ी देर ना। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पंचायत का। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी फंड्स में से इस जगह के लिए कोई किसी भी बजट उसमें हेड में से कोई पैसा रखें, और इन्होंने बैक टू विलेज में जब माफ़ी चाहूँगा बीच में बात काटूंगा थोड़ी सी आपकी। यहाँ के जो पंचायती नुमाइंदागां हैं, काफ़ी तारीफ़ सुनी मैंने उनसे आपके बारे में, और इनके मुताबिक जब से आपने चार्ज संभाला है काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम जो है देखने को मिल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। और आप भी बखूबी जानते हैं, आपको इल्म होगा कि हमारे इलाकों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मुकम्मल नहीं हुई हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट इस डिपार्टमेंट में होनी बाकी है। तो क्या उम्मीद दिलाना चाहेंगे यहाँ के लोगों को कि आगे आपके दौर में, आपका जब तक यहाँ पे जो है वक्त रहेगा, आप किस तरीके से यहाँ के जो इस निज़ाम में बदलाव करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बोला कि पंचायत जो हमें कॉपरेट कर रही है इस वक्त, इन्होंने बैक टू विलेज के तहत यहाँ पे इस स्टेशन के लिए जो पैसा रखा, सब स्टेशन क्रिएशन के लिए 25 kV के लिए, उसी के चलते हमने सब स्टेशन क्रिएट किया, और उससे ये बहुत सारे लगभग 40 घरों को इसका बेनिफिट मिला। और मैं गुजारिश करूँगा लोगों से भी कि बिजली को देख के ही नहीं कि इस पर हम जितना मर्ज़ी लोड डालें, ये आप लोगों की प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई और परेशानी आगे ना बढ़े। और बाकी रही आगे डेवलपमेंट की या बिजली के हवाले से जो बात बोल रहे हैं, हमारी कोशिश रहती कि जितना हम कंज्यूमर को दे सकें, जितनी हम अपनी सर्विसेज दे सकें, हम उतनी कोशिश करेंगे। सिर्फ हमें पब्लिक की कॉपरेट की ज़रूरत है। जहाँ पे हमें 25 kV पता है कि ओवरलोड हो रहा है, एग्रीमेंटेड लोड के हिसाब से अगर ओवरलोड होगा तो हम उसके लिए और कोशिश करेंगे एक्स्ट्रा। हाँ, घर हमारे एग्रीमेंटेड लोड इससे कम होगा और ट्रांसफार्मर डैमेज होगा, उससे हमें भी प्रॉब्लम आएगी और पब्लिक को भी। तो मैं पब्लिक से फिर गुजारिश करूँगा कि अपने घरों में जो हीटिंग बॉयलर, उसका कम यूज़ ही ना करें, जितना आपका एग्रीमेंट लोड कागज़ों में उस हिसाब से बिजली जलाएं, और ताकि आने वाला वक्त आपके घर में जो बिजली की ज़रूरी चीज़ पढ़ाई बच्चों की होती है, जो दूसरे चीज़ों पे हम लगाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, जो इंटरनेट कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो उसके लिए वो बड़े आराम के साथ उसका फ़ायदा उठा सके। तो मैं फिर से पंचायत का और पूरे यहाँ के लोगों का कि इनका इतना कॉपरेशन रहा है, तो इसके लिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ा बहुत ताउन करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सरमाया है कौमी सरमाया है, और कौमी सरमाए को बचाने की ज़िम्मेदारी जो है महकमे के साथ साथ आवाम को, जो बाशऊर आवाम होगी मज़कूरा इलाके की, उसके ऊपर भी आयद होती है। सरपंच साहब से भी बात करेंगे, गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आगे आएँ आप। सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक देरीना मांग लोगों की और आज पूरी हुई है, सभी यहाँ पर बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले फरीद साहब, मैं आपके चैनल द चनाब टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मुबारक मौका पर यहाँ पर आकर हमें बात रखने का मौका दिया। ये जो यहाँ पर बिजली की क्राइसिस थी, ये तकरीबन 5 साल से थी। जब हमारे धड़ा पंचायत ए में ट्रांसफार्मर 100 kV इंस्टॉल हुआ था, ये हमने उस वक़्त यहाँ पर धड़ा में रोड नहीं थी, पार्वती तक गाड़ी आती थी, हमने पार्वती से इसको हेड लोड के हिसाब से उठाकर यहाँ पहुँचाया था और इंस्टॉल किया था। लेकिन उसके बाद लोगों की भी मांग थी कि हमें बिजली की क्राइसिस है, प्रॉब्लम है, तो हमने कोशिश की 3 साल कि हम लोगों को इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाएं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उस टाइम हमारी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि जो हमारे नुमाइंदगान थे पंचायत के, कुछ ऐसे नुमाइंदगान थे जिन्होंने तकरीबन इस पंचायत की पूरी डेवलपमेंट को अपने घर की तरफ डाइवर्ट करके रखा था। तो हम परेशान थे, क्योंकि पंचायत कोरम देखो, जो मेरे पंच साहिबान हैं, इन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। उसके बाद मुझे एज ए सरपंच अक्टूबर 2021 में मुझे चार्ज दिया गया। तो इनकी मेहनत से, और मैंने भी थोड़ी बहुत मेहनत की, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे पंचायत कोरम के जो मेंबर साहिबान हैं, इनकी मेहनत की वजह से आज ये दिन हमको देखने को मिला कि इस वक्त हमारे वार्ड नंबर 2 भांडोत में 25 kV ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुआ है। इसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और इनके जो मुलाजमीन हैं, जैसे कि हमारे फीडर मैनेजर है श्री संतोष जी, जिन्होंने पहले अपनी बात रखी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे लाइनमैन जी है श्री शमसदीन जी है, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। एक बंदे का शुक्रिया अदा करना, क्योंकि वो प्राइवेट या ठेकेदार है, लेकिन मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे कहने से
जहाँ तक उसको हुआ उसने पूरी मेहनत की, पूरा ताउन किया और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुआ। ये एक ट्रांसफार्मर नहीं है, हमने पंचायत में ये बैक टू विलेज में ट्रांसफार्मर रखे गए थे, क्योंकि ये चलो गाँव की और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी बैक टू विलेज, उसके तहत इन्होंने चिन्हित करना था कि पंचायत में कौन कौन से काम आप लोगों को प्रायोरिटी पर लेने थे। जब बैक टू विलेज 2 हुआ तो उस वक्त जब टीम आई यहाँ पर कि हाँ जी आपकी पंचायत में किस चीज़ की कमी है, तो मैं उस वक्त वैसे नायब सरपंच था इस पंचायत का, सरपंच कोई और ही था। तो मैंने अपने जो पंच साहिबान थे हमने प्लान बनाया, प्लान बना के हमने उस वक्त बैक टू विलेज में 10.5 लाख रुपया सिर्फ ट्रांसफार्मर बिजली की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए रखा हुआ था। लेकिन बदकिस्मती रही, हमारी भी बदकिस्मती रही, पंचायत के जो हमारे लोग इनकी बदकिस्मती रही कि उस वक्त ये मसला हल नहीं हुआ। लेकिन जो ही मुझे सरपंच की पावर मिली और इन पंच साहिबान की और यहाँ की पब्लिक के ताउन से और इनकी भी मेहनत रही, इसमें इनकी मेहनत भी शामिल है, तो हमने इस जेई साहब को बोल के इसकी टेंडरिंग कराई, क्योंकि आजकल जो भी काम होता है टेंडरिंग पर होता है। और जो हमारी फंड्स थी वो मैं इस वक्त समझता हूँ कि ये एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल हुई और जो स्टेशन है ये भी बिल्कुल अच्छा बना हुआ है। मैं आगे भी उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी धड़ा की अवाम है ये हमें पंचायत में कोऑपरेट करेंगे। और मैं अपने पंच साहिबान से भी ये बोलना चाहता हूँ कि कोई भी काम हो लोगों का, चाहे छोटा काम हो बड़ा काम हो, आप लोगों का फ़र्ज़ है उनका काम करना है। और जहाँ तक मैं हूँ, अगर आपसे नहीं हो सकता मुझे बोलना है कि हमें इस पंचायत की ज़रूरत है। शुक्रिया जहाँ। एक और आखिर में सवाल करूंगा, माफ़ी चाहूँगा आपके पास वक्त भी कम होगा, लेकिन एक और सवाल मेरे जहन में आया। खुशी का मौका है, कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा, आवाम यहाँ पर है तो ज़रूर ये भी जानना चाहेंगे। काफ़ी कम वक्त हुआ आपको यहाँ पर एज ए सरपंच, लेकिन एक सवाल आपसे करूँगा कि क्या आप उम्मीद दिलाएंगे यहाँ के आवाम को जो शायद धोखे में थे, और आगे किस तरीके की तरक्की के काम, तरक्याती काम, क्योंकि तरक्की एक अलग चीज़ है लेकिन बुनियादी सहूलियात का फुकदान हमें हर कहीं देखने को मिलता है। अभी भी बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात से लोग जूझ रहे हैं, ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और साथ ही साथ बेहतर निज़ाम तालीम, बेहतर तिब्बी सहूलियात और बेहतर इंटरनेट फैसिलिटी भी आज बुनियादी सहूलियात के ज़ुमरे में आती हैं। तो क्या आश्वासन देंगे, किस कदर आप काम करेंगे, क्या आपका आगे जो प्लान है इन चीज़ों की भरपाई करने के लिए लोगों को थोड़ा सा, ताकि जो है शांति मिले, लोगों को थोड़ा सा फ़ायदा मिले, क्या अगला स्टेप रहेगा आपका? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पंचायत धड़ा एक ही पूरी अवाम को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी जितने भी डेवलपमेंटल काम है जो पंचायत के अंडर जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ की लिमिट होती है, पंचायत की भी एक लिमिट है, हम उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हर डिपार्टमेंट की होती है। लेकिन फिर भी मैं अवाम को आश्वासन देता हूं कि जहां तक हो सके पहले के जैसे काम नहीं होंगे, जो भी होगा ग्राउंड में काम होगा, जितने भी काम होंगे इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। और मेरे मेंबर साहिबान भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पंचायत में पहले भी क्या हुआ है। और हमारी ये कोशिश रहेगी जब तक हमें मौका मिलेगा, जब तक मुझे सरपंच रहने का मौका मिलेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी पंचायत को नंबर 1 पर ले जाने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे यहाँ के सरपंच साहब जिन्होंने खुलम खुला ये कह दिया कि जब तक मुझे जो है मौका मिलेगा मैं लोगों की खिदमत करूँगा, बहैसियत सरपंच अपना फ़र्ज़ पूरे अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। तो मौजूद नाज़रीन, हम मौजूद थे धड़ा में और यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है आज ट्रांसफार्मर का, और साथ ही साथ जो है और कुछ शायद इशारा कर रहे हैं हमारे पंच साहब, किसी ने और कुछ कहना है, गुजारिश करूँगा कौन कहना चाहते हैं, और आपका नाम सबसे पहले बता दीजिए और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप, क्योंकि आप भी शायद यहीं पे जो है रहते हैं। जी, मेरा नाम परवेज़ अहमद है। हमको जो लाइट की बहुत प्रॉब्लम थी, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि जय साहब ने पहले भी बोला कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर था, उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा था। तो हमारे घर में जो लाइट पहुंचती थी वो बिल्कुल ज़ीरो पहुंचती थी, ना कोई पढ़ सकता था, ना कोई कुछ देख सकता, ना खाने के टाइम लाइट बहुत कम आती थी, और बिजली मोबाइल भी चार्ज नहीं होता था, खाली हमारा जो किराया था वो चल रहा था, बाकी कुछ फ़ायदा नहीं उठा रहे थे लाइट से। 4-5 साल से हमारी ये बहुत देराना मांग थी, जो आज सरपंच साहब ने, मेंबर साहब ने, पूरे आवाम ने भी इनके ऊपर फोकस किया, ज़ोर दिया, इन्होंने भी फिर अपना काम किया। तो जो बैक टू विलेज में इन्होंने पैसा रखा था उनसे ट्रांसफार्मर आया, और हम बहुत खुश हैं, पूरे आवाम भांडोद की बहुत खुश है, क्योंकि ये बहुत देराना मांग थी। आप लोकल है, बीच में रुकूंगा, सरपंच साहब भी मौजूद हैं, पंच साहिबान भी हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर जो है ऑफिशियल्स पहुँचे हैं।
तो किस तरीके का कॉपरेशन रहा इनका, कितना ताउन रहा, क्योंकि कम वक्त हुआ है, हमारे सरपंच साहब को भी 40 संभाले हुए, जई साहब जो यहाँ पे मौजूद हैं इन्हें भी काफ़ी कम वक्त हुआ यहाँ पे जो है, और लोगों से काफ़ी तारीफ़ सुनी। आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, सरपंच साहब को जब से इन्होंने 40 संभाला तब से लग रहा है कुछ होने वाला है, अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, जो हमारी उम्मीद है, क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन है ये। अब ये आपके सामने इतना ट्रांसफार्मर खड़ा देख रहे हैं आप, इनकी चार्ज पावर में आया है, इससे रखा, सब बोल रहे थे हाँ जी हमने रखा है, आ जाएगा, कल आएगा, तब आधा पीरियड इनका चला गया था सरपंच जी का। अब प्रीतम सिंह जी ने, बाकी हमारे मेंबर साहिबानों ने, उन्होंने हर जगह, एक ट्रांसफार्मर नहीं है, ये 4 ट्रांसफार्मर हैं पूरे पंचायत में। आप मानो अगर प्रीतम सिंह के टाइम में महीने या 2 महीने में 4 आए, आगे कितने आएंगे? हम उम्मीद करते हैं कि हर जगह ऐसा ही काम हो, और हमें उम्मीद है प्रीतम जी से कि ये अच्छा काम करेंगे, और हम भी इनके ऊपर फोकस करेंगे, प्रेशर रखेंगे, आप आवाम का काम करो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी खुश हैं, और सरपंच साहब से भी काफ़ी उम्मीदें हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट से भी जाहिर सी बात है काफ़ी उम्मीदें हैं। देखना ये होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। फ़िलहाल अभी की बात की जाए तो काफ़ी खुश हैं लोग, और काफ़ी इन्हें आज खुशी हो रही है, क्योंकि घर में जो बल्ब कभी हमें रात को दिखते थे जलते या फिर नहीं दिखते थे, आज से वो लगातार जलेंगे। यही खुशी यहाँ के लोगों की है, जो आप बखूबी देख भी सकते हैं। इसी के साथ फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।